अष्टोत्तरी दिशा का जो आपने गणित किया है उसी को संग्रह करके एक श्लोक में बता रहे हैं। षडादित्ये च वर्षाणि चंद्रे पंचदशैव च मंगले चाष्टवर्षाणि बुधे सप्तदशैव च शनौ च 10 वर्षाणि गुरावे कोनविंशतिः राहुर्द्वादश वर्षाणि शुक्रस्याप्येकविंशतिः। सूर्य के 6 साल होता है अष्टोत्तरी में, सूर्य का 6 साल, चंद्र का 15 साल, मंगल के 8 साल, बुध का 17, शनि का 10, गुरु का 19, राहु का 12 और शुक्र का 21। कुल मिलाकर के वो 120 साल ही है। ये भी फर्क से कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन केतु को छोड़ के इन्होंने अब सभी ग्रहों का अलग अलग वर्ष बांटा हुआ है। यहाँ पे नहीं निर्भर होता है जन्म कब हुआ। मान लो शुक्र दशा का अंतिम में जन्म हो गया, 19 साल तो चला गया, 20 साल का शुक्र दशा है, अंतिम 1 साल है, उस समय मान लो 2-4 महीने पहले पैदा ही हुआ तो 19 साल तो वैसे चला ही गया। ये अष्टोत्तरी के अनुसार 21 है ना, विंशोत्तरी अनुसार 20 है, माना अंतिम 3 महीना बचा उस समय जन्म हुआ है, तो अपने आप जो है शुक्र का 19.5 तो निकल ही गया। मैंने 120 में 19.5 निकाल दो, 101 हो गया कि नहीं हो गया। 101 साल तो जी रहे हैं लोग, कई लोग, तो सब ग्रह आ गया उनके लिए। शुक्र से शुरू हुआ वहां समाप्त हुई। इधर शनि में लो 19 साल की है, अंतिम दिनों में उसने पैदा हुआ है, मान लो शनि का शेष बचा है, केवल 2-4 महीने बचा है, तो उसकी 19 साल निकल गई ना। इस तरह से 100 साल तक जीने वालों के लिए लगभग सभी ग्रह आ सकते हैं, वैसे कम जीने वालों के लिए नहीं आएगा। 60-70 साल जी रहे, 80 साल जी रहे तो उनको नहीं आएगा। अष्टोत्तरी दिशा में केवल 8 ग्रहों की ही दशा होती है। राहु और केतु दोनों पाप ग्रह, पाप कर रहा उसको, पाप ग्रहों का समावेश एक ही ग्रह राहु में कर दिया गया है। अतः अष्टोत्तरी क्रम में केतु का स्थान नहीं होता। दशाधीशों का क्रम निम्नलिखित प्रक्षिप्त श्लोकों से भी ज्ञात होता है। ये दशाओं का क्रम यही रहेगा, क्रम बदलता नहीं है। इसी पर भी हो सूर्य चंद्र कुजा सौम्य शनिर्जीवस्तमो भृगु अष्टोत्तरी दशाधीशा केतुहीना नवग्रह। कहते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, बृहस्पति, राहु और शुक्र, ये अष्टोत्तरी दिशा के दशाधीशों का क्रम रहेगा। केतु को छोड़कर 9 ग्रहों की इस प्रकार से ग्रहण करना है। अब अष्टोत्तरी का अंतर्दशा गणना कैसे करोगे? जैसे आपने देखा था विंशोत्तरी का अंतर्दशा, फिर प्रत्यंतर और फल दशा, 4 कोटि देखे थे। यहां भी इसी तरह से गणित करना है भी अष्टोत्तरी का। तो कैसे होता है वो बताने जा रहे हैं। अंतर्दशा साधनम दशा दशा हता कार्या नवभिर्भागमाहरेत यल्लब्धं सो भवेन्मासस् त्रिंशन्निघ्ना दिनं भवेत्। अष्टोत्तरी महादशा में जिस किसी भी ग्रह की अंतर्दशा आप जानना चाह रहे हो, उसके लिए उन दोनों ग्रहों की महादशा में अभिष्ट ग्रह की महादशा से गुणा कर दो। जिस ग्रह का देखना चाह रहे हैं पहले वो क्रम रखो, फिर जिस ग्रह का आप अंतर्दशा ग्रहण करना चाह रहे हो वो ग्रह का जो संख्या वो संख्या रखो, दोनों को गुणा कर दो। फिर क्या करना, गुणा करने के बाद नवभिर्भागमाहरेत, 9 संख्या से भाग दो। उसमें जो लब्धि होगा वो मास होगा। जो शेष बचा है लब्धि के बाद जो शेष बच गया उसको क्या करना है, 30 से गुणा कर दो। त्रिंशन्निघ्नं दिनं भवेत्, 30 से गुणा करके फिर 9 से भाग कर दो, जो लब्धि आएगा वो हो जाएगा दिन। और उसमें जो शेष बचा मान लो तो उसे फिर 60 से गुणा कर दो,
और फिर 9 से भाग करो, जो लब्धि होगा वो घटी होगी। फिर यदि शेष रह गया उसको फिर 60 से गुणा कीजिए, 9 से भाग कीजिएगा, आ जाएगा पल। उससे भी शेष रह गया तो उसको भी 60 से गुणा करो, 9 से भाग कर तो आ जाएगा आपको विपल। इसे मास, दिन, घटी, पल, विपल तक आप जा सकते हैं। निर्भर होता है शेष बचना है, न बचे तो वहीं रुक जाओ। मास में रुकना पड़ता है, कभी दिन में रुकना पड़ जाता है, कभी घड़ी में जाकर रुकना पड़ता है। आगे शेष बचा ही नहीं तो आगे गुणा क्या करेंगे। इस दृष्टांत सूर्य की महादशा में सूर्य का अथवा चंद्र का अंतर जानने की प्रयास करना है तो सूर्य दिशा वर्ष होता है 6, चंद्र दिशा का वर्ष होता है 15। 6 से 6 को गुणा करो, जिसकी महादशा देख रहे हैं उसकी अंक पहले रखा जाएगा स्थायी रूपेण। देखिए महादशा हम ले रहे हैं सूर्य का, इसलिए 6 ही रहेगा। 6 ही लिखेंगे सब जगह, है ना। यहाँ तो वही रहेगा। यहाँ हम निकालना चाह रहे हैं अंतरदशा। सूर्य में सूर्य का निकालूंगा तो 6 लिखा जाएगा, ठीक है, और गुणा करना है। और चंद्र का निकालना है तो अष्टोत्तर में क्या है, चंद्र का 15 साल होता है। फिर चंद्र के बाद मंगल का निकालना है अंतरदशा, ये होता है 8 है मंगल का। फिर मंगल के बाद आता है बुध, बुध का है 17, फिर 6, उसके बाद आता है शनि, ये होता है 10, फिर आता है गुरु, वो छोड़ो अभी तरह पहले कर लो ऐसे संख्या में, बाकी को कर लेंगे ऐसे। 6 × 6 कितना हो गया 36, 15 × 6 90, 6 × 8 48, 6 × 7 42, 2 6 × 4 10, 102, और ये हो गया 60। अब इसको 9 से भाग करिए सबको, क्या आएगा 6 × 6 36 है ना, हाँ 4 में जाएगा, 4 माह हो गया, बचा कुछ नहीं, शेष 0 है। 9 × 6 36 पूरे चला गया। इसे दिन आदि गणता नहीं, दिन 0 लिखा जाएगा, दिन 0, 4 माह 0 दिन। अंतरदशा होगी किसका, सूर्य की अंतरदशा, किसमें, सूर्य महादशा में। और चंद्र का 90 को 9 से भाग गया तो 10 माह, यहां भी 0 दिन आया। सूर्य महादशा में चंद्र का अंतरदशा 10 माह रहता है। सूर्य में मंगल, फिर 48 को 9 से करूंगा तो 9 × 45 है ना, 45, 5 महीना और 10 दिन होगा उसी हिसाब से। ये जाएगा 5 माह, 3 बचा ना, 3 × 30 90, 90 को 9 से भाग गया तो 10, 5 माह 10 दिन हो गया मंगल का, 5 माह 10 दिन। और 102 है यहाँ, 9 × 10 90, 9 × 11 99, 11 माह हो गया, 99 हो गया, बचा 3 को 30 से गुणा करो 90, 90 से 9 गया तो 10, 11 माह 10 दिन हो गया, 60 है। 9 × 6 54, 6 बच गए यहाँ पर भी, 6 को आप 30 से गुणा करेंगे 180, 9 से भाग करो 20 दिन, 9 6 माह 20 दिन, ऐसे निकलेगा। आपने जो गणित किया है अब यहाँ चित्र आगे दे रहे हैं, वहां चाहे देख भी लीजिएगा। अगले पृष्ठ में, अगले पृष्ठ में 400 पृष्ठ में देखिए, सूर्य 6 वर्ष, आर्द्रा, पुष्य, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र में जो जन्मे हुए हैं उनके लिए सूर्य मास से शुरू होता है। सूर्य है 4 महीना, बिल्कुल सही आया आपका गणित। सूर्य में चंद्र 10 महीना, सूर्य में मंगल 5 माह 10 दिन हो गया मंगल का, 5 माह 10 दिन। और बुध का 11 माह 10 दिन, वो सही आया। और शनि का 6 माह 20 दिन, ये भी सही गणित आया। एक में थोड़ा गलत हो गया था।
इसे आगे में भी गुरु राहु शुक्र इसी प्रकार से आपको करना है। जैसे आपने सूर्य का किया, जब चंद्र का करना है तो क्या होगा, या 15 लिखेंगे। चंद्र में पहले चंद्र देखना है, 15 गुणा 15 कर दिया जाएगा। फिर 15 गुणा मंगल है 8, 15 इंटू 8 करेंगे, 9 से भाग करेंगे। ऐसी प्रक्रिया सभी ग्रहों के लिए आपने करना है। जो इन्हें करके दिया हुआ है, चक्र बना दिए हैं, चित्र में लिखा हुआ है, सभी ग्रहों का बना के दे दिए हैं। यहाँ 8 ग्रह होते हैं, राहु केतु एक ही है, इसलिए 8 है। देखो यहाँ सूर्य के अंदर 4 नक्षत्र, चंद्र में भी जो है 3 नक्षत्र, मंगल में 4, बुध में 3, शनि में 1 2 3 4 5, अभिजीत भी आ गया ना, इसको लेकर के 5। फिर गुरु का 4 नक्षत्र, राहु का 4 नक्षत्र, 1 2 3 4, और शुक्र का 3 नक्षत्र है। उन नक्षत्र में पैदा होगा अष्टोत्तरी महादशा में, उस महादशा से शुरू होगा उनके जन्म से। उसे भी कितना भुक्त है, कितना शेष है, वो गणित अलग है। यहाँ तो केवल पूरे गणित दिया जा रहा है, पूरे समय का। प्रत्येक अंतर्दशाओं की गणना कर दिया। अब अंतर्दशा के बाद उपदशा का गणित करने आरंभ कर रहे हैं। अंतर्दशा अहर्गण एव गुण्य समूल वर्षैर वसुखैक भक्त पुनः पुनः षष्टि गुणावशेषे दिनादेश्चोपदशा क्रमोयम। पूर्ववर्ती लेना है, वहां से उन्हें 9 से भाग करने बोला, तो इतना फर्क है, यहाँ 108 से भाग करना है। अंतर्दशा अहर्गण एव गुण्य, ग्रहों की अंतर्दशा को पहले आप क्या करना, अहर्गणात्मक बनाओ, उन्हें दिनात्मक बना दो। ग्रहों का जो अंतर्दशा भी आपने गणित किया था ना, 4 महीना बोला, सूर्य में सूर्य, 4 महीने को आप दिनात्मक बनाइए। मैंने कैसे होगा, 4 गुणा 30, एक महीने में 30 दिन है ना, 120 संख्या हो जाएगा। उस तरह से दिनात्मक बना करके फिर क्या करना, प्रत्येक ग्रह के महादशा जो भी आया है, जिसके अंतर्दशा आपने उपदशा निकालना चाहते हैं, उस महादशा का मान से पृथक पृथक गुणा करके गुणन फल में क्या करना, 108 से भाग दे देना। जो लब्धि है वो दिनात्मक होगा। शेष को 60 से भाग करो, गुणा करो पुनः 108 से, जो लब्धि है वो घटी होगा। जो शेष बचा उसको फिर गुणा कीजिए 60 से, भाग कीजिए 108 से, जो लब्धि होगा वो पल होगा। इस प्रकार से समझना है। जैसे उदाहरण ले रहे हैं, सूर्य महादशा के चंद्रांतर में भौम की उपदशा अभिष्ट है। सूर्य महादशा के चंद्रांतर में क्या था, 10 माह था। सूर्य में चंद्र की अंतर्दशा कितनी है, 10 महीना है। 10 महीने को 30 से गुणा करो, पहले दिनात्मक बनाओ, कितना हो जाएगा, 300 है कि नहीं। और 300 को फिर हमें उसमें किसकी अंतर्दशा देखना चाह रहा हूं, उपदशा मंगल का। मंगल की उपदशा, मंगल मास कितने होते हैं, 8 साल होता है। और 108 से भाग कर दीजिए, नहीं 2400 हुआ, उसको 108 से भाग कीजिए तो आएगा आपको 22, यानी 22 दिन हो गया। और इधर शेष बचा है 24 को 60 से गुणा किया, फिर 108 से भाग किए तो बैठेगा 13। वो भी नीचे जाकर के 36 बच गया, शेष लब्धि है 13 में 13 घड़ी, और शेष बचा 36, उसको 60 से गुणा किया, 21 60 हुआ, उसको भाग कीजिए पुनः 108 से। 108 से भाग किए तो कुछ शेष नहीं बचता है, आएगा आपका लब्धि 20 हो गया लब्धि, हो गया पल। माने कुल हो गया 22 दिन 13 घड़ी 20 पल। 22 दिन 13 घड़ी 20 पल। सूर्य में चंद्र में मंगल, प्रत्यंतर दशा, ये उपदशा कहा जाएगा इसको। सूर्य 6 साल का था, उसके अंदर चंद्र हो गया 10 महीने का, और 10 महीने के अंतर्गत ये हो गया अब 22 दिन और केवल 16 घड़ी, कितना 13 घड़ी और 20 पल उसके भोग रहेगा मंगल ग्रह का उपदशा। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह के उपदशाओं का गणना कर लेनी चाहिए। उपदशाओं के इन्होंने चित्र नहीं दिया क्या, नहीं आगे दिया है, उपदशाओं का भी दिया है। देखिए यहां मंगल में देख लीजिए, में उपदशा, सूर्यांतर में उपदशा,
चंद्रांतर में उपदशा आप देखिए, दूसरे में चंद्र में मंगल, देखो जो आपने गणित किया था, चंद्र में मंगल, सूर्य महादशा में चंद्रांतर, चंद्रांतर में मंगल को उपदशा आती है। और क्या है नीचे, उसका नीचे 22, 13, 20, माने 22 दिन 13 घड़ी 20 पल। आपकी गणित बिल्कुल सही हो गया। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह का उपदशा वर्णन कर दिया गया है। अंतर्दशा और उपदशा, अंतर्दशाओं का पहले चक्र गया, अभी उपदशाओं का भी चक्र इन्होंने पूरा का पूरा दिए हुए हैं। अब फल दशा का साधन कैसे किया जाए, फल दशा का वर्णन कर रहे, देखिए। उपदशा दिवसा खरसाहता निज घटी सहिता स्वदशा हता वसु ख चंद्रहृता घटिकादय फलदशाक्रम एव पुनः पुनः। अक्षर इसके अष्ट है, वो नहीं है, अनुष्टुप नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अक्षर है, और जब 12 है विषम छंद है। उपदशा दिवसा खरसाहता निज घटी सहिता स्वदशा हता वसु ख चंद्रहृता घटिकादय फलदशाक्रम एव पुनः पुनः। उपदशा में जो दिन आया है, जैसे अभी आप देख रहे हो उपदशा मंगल का, उसमें क्या था, 22 दिन था ना, 22 दिन आया था। उस 22 को कह रहे क्या करना, ख रसाहता माने 60 से गुणा कर दो, ख माने 0, रस माने 6, 6 0 माने 60, 60 से गुणा कीजिएगा। फिर जो उसकी निज घटी थी, कितनी घटी थी उसकी, 13 घटी है ना, 60 से गुणा करके 22 को 60 से गुणा करो, उसे 13 जोड़ दो। सो इस 22 को 60 से गुणा करेंगे तो 13 20, उसे 13 जोड़ दिया तो 13 33 हुआ। फिर क्या करना, वो सुख चंद्रहृता घटिकादय, वो सो मैंने 8, ख मैंने 0, चंद्र ने 1, मैंने 108 से उसको भाग कर दो। पहले 8 से गुणा करके आपने स्वदशा आता, अपनी दशा क्या है उसकी मंगल की 8 है, 8 से उसके गुणा करके फिर भाग कर दीजिएगा 108 से, मैंने 13 33 घड़ी और 20 पल। इसको 8 से गुणा कीजिए और 108 से भाग कर दीजिएगा, तो कितना बचा, अरे 10 666 40 हो गया। उसको 108 से भाग कर दो, 20 गुणा 8 करेंगे तो 160, और उसमें वो हो जाएगा 2 घड़ी 40 पल। एक घड़ी कितना होता है, 60 पल। 20 गुणा 8 160, उसमें 120 निकाला, 40 बच गया, उन्होंने लिख दिया 40 पल। और जो 2 घड़ी उसमें जोड़ देंगे, ये जो गुणा किया आपने 13 33 को 8 से गुणा कर दो, उसमें 2 जोड़ दो, बन जाता है 10,666 घड़ी और 40 पल। इसको 108 से भाग कर दिया तो लब्धि होता है घटी आदि 98 45 55, 98 45 55। उसमें 98 से 60 निकाल दो, एक अलग कर दो, 1 38 45 55, माने एक दिन 38 घड़ी 45 पल। क्यों, एक दिन में 60 घड़ी होता है, 98 में से 60 निकला, 98 से 60 निकाल दिया तो एक दिन इधर ले लिया 60 का बराबर, और उधर 38 बचा। एक दिन 38 घड़ी 45 पल और 55 विपल, ये निकलता है इस गणित से। इस तरह फल दशा का साधन कर दिया। अगले पृष्ठ से पहले अष्टोत्तरी सूर्य दशा के अंतर्गत अंतर्दशा, प्रत्येक अंतर्दशा का उपदशा का चित्र बना दिया। उपदशाओं के चित्र बनाने के बाद सभी ग्रहों किस प्रकार से बना दिए, बुध गुरु शनि शुक्र तक गया। उसके बाद फल दशा का चक्र इन्होंने नहीं बनाया। फल दशा का चक्र अपने आप आवश्यकता अनुसार जिस ग्रह का है, जो जरूरत उसके ग्रह की बना लेंगे। अब दशा काल का निर्णय दे रहे, देखिए। पहले जैसे यहां पर विंशोत्तर दिशा में कहा था ना, शुक्ल पक्ष में हो तो, कृष्ण पक्ष में हो तो,
वही बात है अष्टोत्तरी में भी लागू करके बता रहे हैं। दशाप्यष्टोत्तरी शुक्ले कृष्णे विंशोत्तरी मता गणनीया दशा सुज्जीस तदुमेश्वर सम्मतम। कहते हैं शुक्ल पक्ष में जो जन्म होता है उसको अष्टोत्तरी दिशा से गणना करनी चाहिए, और कृष्ण पक्ष में जिसका जन्म होता है उसका विंशोत्तरी दिशा में जन्म कर देना चाहिए। गणना कर दो विंशोत्तरी का। या दिन रात की बात नहीं करो, दिन रात की बात थी ना, दिन और रात की बात भी कहे थे, या दिन रात नहीं, सीधे पूरे को ले रहे हैं। यहाँ शुक्ल पक्ष में जन्म लिया उसकी अष्टोत्तरी दिशा का गणना होनी चाहिए, और कृष्ण पक्ष में जिसने जन्म लिया उसका विंशोत्तरी दिशा के अनुसार गणना होनी चाहिए। ऐसे गणनीया दशा सुज्य ही विद्यमान लोगों के द्वारा दशा का गणित तो इस प्रकार से कर लेना चाहिए। यह बात मेरा मत नहीं है, बोल रहे मानसागरीकार, ऐसा एतद उमेश्वर सम्मतम, उमा महेश्वर का सम्मत मत है ये, ऐसा कह दिए। उमा महेश्वर का मत है, कैसे पता चला इनको? श्रद्धा का विषय इन चीजों में तर्क नहीं चलता है, इसे मान के चलना चाहिए। हाँ, उनका मत है ये। अब विंशोत्तरी के अनुसार जैसे आप नक्षत्र आयु की गणना कर रहे थे, अब अष्टोत्तरी अनुसार नक्षत्र आयु की गणना करने की प्रक्रिया बता रहे हैं। नक्षत्र आयु साधनम मासाश्चतुर्दश तथा जिनानि द्वादशैव ही एवं कृते अब्धमानम यत्त्याज्यम परमायुषः। परमायु 120 साल में से घटा देना। क्या होता है? विंशोत्तरी दिशाक्रम से साधित नक्षत्रायु से 14 मास 12 दिन घटा देने से शेष अष्टोत्तरी मत की से आयु प्रमाण हो जाता है। 14 मास और 12 दिन, दिनानि द्वादशैव, 12 दिन, मासा चतुर्दश, जो भी वहां पर अपने आयु गणना की है विंशोत्तरी दिशा के दिशाक्रम के अनुसार जो नक्षत्र आयु आपने निकालते हो वही क्रम से निकाल करके उसमें से 14 मास 12 दिन घटा दीजिएगा तो वो हो जाता है अष्टोत्तरी मत के अनुसार नक्षत्र आयु बन जाता है। जैसे वह एक दृष्टांत लिए थे, 34 घटाए थे ना आप, 120 से 34 घटाए थे और कहेंगे 86 है, और जब 86 में अब घटाओ 14 मास 12 दिन, वो इसके अनुसार उस व्यक्ति का अष्टोत्तरी विंशति के अनुसार उसकी आयु माना जाएगा, नक्षत्र आयु माना जाएगा। नक्षत्र भोग नाड़ीभिर युता त्रिंशद्धतारसैः बाण भक्तेन चाब्दानाम अष्टोत्तर्यादि सूरिभिः। जब नक्षत्र के भोग घटी में 30 जोड़ो, नक्षत्र भोग नाड़ी भी, कितना जोड़ना? 63 युता, 30 को जोड़िएगा। फिर हता रसई ही, रस बने 6 से गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद बाण भक्तेन, बाण माने 5 संख्या से उसका भाग दे दो, तो जो लब्धि होगा वो अष्टोत्तरी मत के अनुसार नक्षत्र आयु होगा। पहले सरल तरीका बता दिया, जो आपने विंशोत्तरी अनुसार नक्षत्र आयु बनाया है उसमें से आप क्या कर दो? 14-12 घटा दो, 14 साल 12 दिन घटा दो, व्यक्ति का नक्षत्र अष्टोत्तरी अनुसार हो गया। अथवा आप अष्टोत्तरी अनुसार ही मेहनत कर गणना करना चाहते हो तो ऐसा कर लो आप, जो भी उस नक्षत्र का भोग घटी है, भोग घटी में 30 जोड़िएगा, जोड़ने के बाद उसको 6 से गुणा करके 5 से भाग दे दो, जो लब्धि होगा वो अष्टोत्तरी मत के अनुसार उस नक्षत्र आयु माना जाएगा। इसमें दृष्टांत नहीं दिया, जैसे उसी दृष्टांत से चाहे घटा के देखिए तो ज्यादा सुविधा रहेगा। वो जो दृष्टांत आपने नक्षत्र आयु का पढ़े थे, 34 आया था ना गणित, वहां उसका क्या लिया था? घटी 25-30 लिया था भयात, मृगशीर्ष पृष्ठ संख्या 386, 386 में नक्षत्र आयु गणना किए थे ना, वहां लिया था मृगशीर्ष जन्म नक्षत्र का भयात 25-30 वो था। वहां जिस क्रम से किए थे या दूसरे क्रम कह रहे हैं, ये 25-30 को क्या करने बोला इन्होंने? 25-30 को इन्होंने कहा था उसमें 30 जोड़ दो,
भोग घटी में 30 जोड़ो, 25, 30, 25, 30 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 55, 30, 25, 30 है वहां, उसे 30 घड़ी जोड़ा, आपको हो गया 55, 30। इसको करना है आपने 6 से गुणा, 6 × 30 180 हो जाता है, 6 पंजाते 0, 3, 30 और 3 35। इसको 60 से भाग कर दो, बनेगा 3, 3 को यहाँ जोड़ दो, 333 हो गया, 333 हो गया। इसको उन्होंने कहा 5 से भाग कर दो, 5 से भाग कर दो। ये तो कहा है ना वर्तमान में, 30 जोड़कर 6 से गुणा करें, 5 से भाग देने पर लब्धि अष्टोत्तरमत से नक्षत्रायु होती है। 333 है, अब 5 से भाग करेंगे तो 5 छक्का 30, फिर 33 आया, फिर 5 छक्का 30, है ना, 3 शेष बचेगा, शेष रहने दो, 66 हो गया। ऊपर वाली प्रक्रिया में क्या कहा था उन्होंने? 86 जो आया था उसमें 14, 20, 14, 12 घटाने को कहा था ना, 14, 12 घटाओ बोला था। तो 12 घटाए क्या होगा? 60 में 12 या तो 48 हो गए, यहाँ पर 5 4 तो 1 और 8 में गया तो 71 साल 48 घड़ी। और यहाँ के अनुसार 46 गणित के अनुसार, मोटा मोटी गणित से हो रहा है 71 साल 48 घड़ी। और इनके गणित अभी जो अन्य दूसरी तरीका बताया उसके अनुसार आ रहा है 66 साल। क्योंकि जो भयात है, भयात ने बोला 30 घड़ी जोड़िएगा, 30 जोड़ने के बाद उसको 6 से गुणा करिए और 5 से भाग कर दीजिएगा, बनता है तब 66। और वहां आया, उन्होंने कहा तो जो आपने वहां गणित की विश्वोत्तरा के, उसमें 14 साल और 12 घड़ी घटाने बोला। 14 साल 12 घड़ी घटाता हूं, बनते 71 साल 48 घड़ी। ये दोनों में फर्क है। मोटा मोटी गणित में ज्यादा आयु आ रहा है, और सूक्ष्म गणित जो उन्होंने बताया अष्टोत्तर विंशति के अनुसार गणित करने की प्रक्रिया बताई, इसके अनुसार कम आ रहा है। ये फर्क ध्यान में रखना है। 120 में हमने 34 घटाया था तो वहां 86 आया था, 86 में से 14 12 घटाएंगे 71 48 हो जाता है। इनकी गणित जो हाथ दिया, इसमें नक्षत्र के भोग घटी में 30 जोड़ दीजिएगा, 6 से गुणा कर दो, इन्होंने कहा फिर 5 से भाग कर दो, तो लब्धि अष्टोत्तर दिशा के अनुसार नक्षत्र आयु का 66 हो जाता है। अब जैसे पहले भी आपने ध्रुवांक निकाले थे, दिशाओं का ध्रुवांक निकाले थे, फिर गुणा करके प्रत्येक का निकाला, वैसे यहां भी ध्रुवांक निकालने की प्रक्रिया बता रहे हैं। दशा का ध्रुवांक साधन, नवभिर्वर्षैर्मास शेषम अर्क गुणं कुरु मासान् क्षिप्त्वा ततस्त्रिंशत् गुणं तत्र दिनं क्षिपेत् अष्टोत्तरशतेनाप्तं दिनं तद्ध्रुवका बुधाः तच्च षष्टिगुणं कृत्वा तन्मध्ये घटिका क्षिपेत् अष्टोत्तरशतैर्भागं लब्धांके घटिका वदेत् शेषं षष्टिगुणं कृत्वा स्वहरैर्भागमाहरेत् लब्धांके च फलं जेयं शेषं षष्टिगुणं कुरु अष्टोत्तरशतैर्भागं लब्धं तद्विफलं वदेत्। कहते देखो, जिस महादशा के आपने ध्रुवांक निकालना चाह रहे हो, उस महादशा का जो भी वर्ष संख्या है, जिस सूर्य का है 6, चंद्र का है 15 इत्यादि, उसको क्या करना, 9 से भाग दो बोल दिया। नवभीर वर्षैहि, जो महादशा का वर्ष है उसका 9 से भाग कर दीजिएगा। जो लब्धि है वो हो जाता है मास, जो लब्धि है वो मास। और जो शेष बचा उसको क्या करेंगे आप, अर्क गुणं कुरु शेषम। अर्क बने कितने होता है, 12 सूर्य, अर्क का तात्पर्य 12 संख्या, 12 से उसको गुणा कर दीजिए। 12 से गुणा करने के बाद क्या करना,
मासान क्षिप्त्वा ततस्त्रिंशद, गुणा कर अंतर्दिशा के जो मास आए थे उस मास को उसके साथ जोड़ दो, जोड़ने के बाद 30 से गुणा कर देना, त्रिंशद गुणम तत्र दिनम क्षिपेत, और उसमें दिन जो संख्या थी अंतर्दिशा में उस अंतर से जोड़ दीजिए। तदनंतर अंत में अष्टोत्तर शतेनाप्तम 108 से भाग देने पर लब्धि हो जाएगा दिन। फिर मास लब्धि, फिर दिन लब्धि हुई, फिर जो शेष बचा उसमें भी उसको क्या करना, षष्टि गुणं कृत्वा 60 से गुणा कर दो। तन्मध्ये घटिका क्षिपेत, और जो घटिकाएं थी उसमें जोड़ दो, फिर भाग कर दो 108 से। अष्टोशतैर भागम लब्धांके घटिका भवेत, जो लब्ध अंक है वो घटिकाएं हो जाएगी। और जो वहां भी शेष बच गया तो फिर उसको 60 से गुणा कर दीजिएगा। स्वहरेर भागमा हरेत, जो उसके पल थे वो पल से उस भाग को जोड़ दो, फिर लब्धांक माने वही उसकी जो 108 से पुनः भाग दे दो, जो लब्धांक होगा वो हो जाएगा पल। फिर 60 से गुणा करके जो भी पल रहेगा उसको जोड़ के 108 से भाग दीजिएगा, जो लब्धि होगा वही पल हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर भी मास, दिन, घटी, पल, विपल। मास के लिए तो सीधा था, जो भी वर्ष संख्या है उसको आपने सीधे सीधे 9 से भाग कर देना। जो भी वर्ष संख्या है महादशा की उसे 9 से भाग कर दो। जो अगले पृष्ठ में दिखाई देखिए, जैसे सूर्य महादशा इनकी अष्टोत्तरी के हिसाब से सूर्य महादशा क्या है, 6 साल का है। 6 को 9 से भाग करना है आपने, 6 को 9 से भाग कर दो। जाएगा? नहीं जाएगा। अतएव क्या होगा, शून्य मास हो जाएगा। 6 को 9 से भाग करूंगा तो शून्य जाएगा, नहीं, शून्य कहाँ जाएगा। अतः शेष जो बचा है इसको 12 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, वो 72। और उसको फिर 30 से गुणा करो, कहा था 30 से गुणा किया तो 2160 आया। 2160 उसको 108 से भाग कर दीजिएगा। 108 से भाग करेंगे वो जाता है 20 बार में। 108 का 2 गुना 216 है, 2 में जाएगा 216, शून्य शून्य आएगा 20, इससे आएगा कुछ चलेगा नहीं। अतएव 0, 20 ये हो गया क्या, इसका अपना ध्रुवांक। ध्रुवांक बन गया, सूर्य का ध्रुवांक है 0, 20। इसमें प्रत्येक ग्रहों के महादशा मान से गुणा करने पर सूर्य दशा में सभी ग्रहों का अंतर्दशा आ जाएगा। 0, 20 में प्रत्येक ग्रह का महादशा का जो संख्या से गुणा कर दीजिएगा, गुणा करने से अंतर्दशा आ जाएगी। जैसे मैं करके दिखाया, 0, 20 को 6 से गुणा कर दो। 0, 20 को 6, सूर्य का अंतर्दशा निकालनी है। सूर्य में सूर्य का अंतर्दशा निकालना है। 0, 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 0, 6 गुणा 120 हो जाएगा, है कि नहीं। और एक महीने में 30 दिन होता है, इसको 30 से भाग करूंगा तो बचेगा 4 महीना, 4 शून्य हो जाएगा। अब आ देखिए पहले अंतर्दशा चित्र में 4 महीने आया था ना सूर्य का अंतर्दशा। अभी जो आपने चित्र देखे पूर्व में चक्रो क्या था, उसमें सूर्य में सूर्यांतर्दशा सूर्य 0, 4, 0 दिखाए ना ऊपर में, 0, 4, 0। कहाँ देख रहे हैं आप, 402 पे क्यों देख रहे हो, जो वहां भी है देखना चाहिए 400 में। अंतर्दशा यहाँ है ना, तो उपदशा चार्ट में ऊपर लिखा हुआ है 0, 4, 0 दिया। अब चंद्र का करना है आपने, तो क्या कर रहे हैं, चंद्र है 15 साल, 15 से गुणा करो या 0, 20 इंटू 15, 0, 20 इंटू 15 करूंगा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। वो जो 300 हुआ उसको फिर 30 से भाग कर दीजिए, हो जाएगा 10 शून्य, 10 महीना। वो अंतर्दशा देखिए 10 आ गया। इसी प्रकार 0, 20 को अब मंगल से करनी है।
सूर्य चंद्र के बाद मंगल आता है, मंगल है 8 साल है ना, तो हो जाएगा 160, जिसको भाग कर दो 30 से, 5 बार में जाएगा 150, बचेगा 10। देखो 5 10 लिखा है, 5 10, 5 मास 10 दिन। इस प्रकार सभी का गणित कर सकते हैं आप। ध्रुवांक मिल गया, अब से आगे सब अंतरिक्ष चल जाएगा। एवं जैसे सूर्य का अपने ध्रुवांक निकाला, वैसे चंद्र का भी ध्रुवांक निकालिए। चंद्र का ध्रुवांक क्या आएगा? ये चंद्र है महाशा 15, उसको 9 से भाग कर दो, 9 से भाग करने तो 1 आएगा, बचेगा यहां 15, 9 गया तो 6 को कर दो 12 से गुण, हो जाएगा 72, हो जाएगा 72। उसको 30 से गुणा कीजिए, 2160, भाग कर दो 108 से, आएगा 20। 1 माह 20 दिन, एक 20, 1 माह नहीं, 1 20, ये हो गया चंद्र का ध्रुवांक। 1 20 हो गया चंद्र का ध्रुवांक। और चंद्र में चंद्र का अंतरिक्ष निकालनी है, मान लो चंद्र में चंद्र का अंतरिक्ष निकालना है, तो ध्रुवांक में 1 20 जो ध्रुवांक है उसको क्या करना है कहा, 15 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 300। 15 × 1 15, 15 × 20 300, 300 को 30 से गुणा भाग कर दो, कितना बचेगा 10 आएगा ना, ये 10, वो 10 को यहां जोड़ दीजिए, हो जाएगा 25। 25 का मतलब कितना, 25 महीना, 25 महीने का मतलब 2 साल 1 महीना 0 दिन। अब देख लो वहां पर क्या लिखा है, 2 1 0 लिखा है ना, बस यही होता है। इसे ध्रुवांक से अपने आगे गणित कर सकते हो, हर ग्रह के ध्रुवांक निकाल लो और इसके इस तरह से आगे सारी चीज गणित का अंतरिक्ष गणित हो जाएगा।